हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स एक्सरसाइज 6.7 टॉपिक मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। बच्चों एक एक वर्ड को अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है। ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल ले लीजिए, लेट कर लीजिए, इसकी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इसकी x और इसकी ब्रेथ ले लीजिए y। अब क्वेश्चन को समझो। प्रूव दैट द ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया, ये वर्ड गिवन है ना, तो ये हमारे पास इसका मतलब एरिया कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखना, गिवन किसके साथ लगा? एरिया के साथ। और एरिया कितना होगा इसका? x इंटू वाई। क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया कितना हुआ? x इंटू वाई। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या बोला था? स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, यानी कि स्मॉलेस्ट वर्ड कहाँ लगा हुआ है? पेरीमीटर के साथ लगा हुआ है। तो सबसे पहले पेरीमीटर कितना होता है भाई? इसका 2 और ये x प्लस वाई, ये होता है पेरीमीटर। फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे भाई, है ना? ये तो इतना याद हो गई। तो अब इसमें ये ध्यान रखो, गिवन एरिया ये हमारे पास क्या है? ए, इसको क्या करेंगे? कांस्टेंट यूज करेंगे। ए यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, ए फॉर एरिया। लेंथ और ब्रेथ ये इसमें चेंज होते रहेंगे। एक्स कम होगा तो हो सकता है वाई बढ़ जाए, वाई कम होगा तो एक्स बढ़ जाए। इस तरह से दोनों का प्रोडक्ट होना, दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो सेम रहेगा, यानी एरिया जो है कांस्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन का मैसेज है इसमें। फिर क्या बोला? स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर की जो वैल्यू स्मॉलेस्ट यानी कि मिनिमा जो होगा ना, जिन पॉइंट्स के ऊपर होगा वो पॉइंट्स निकालेंगे और उसमें ये देखेंगे कि एक्स और वाई का रिलेशन क्या है। अगर एक्स और वाई का रिलेशन यानी एक्स इक्वल टू वाई आ जाए तो एक्स इक्वल टू वाई मतलब लेंथ और ब्रेथ सेम हो गई रेक्टेंगल में। और लेंथ और ब्रेथ अगर सेम होती तो उसको क्या कहते हैं? अपन स्क्वायर कहते हैं। तो ना ऐसा अपन सोचेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू आई कितनी, अगर इक्वल आती है तो हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। ये ध्यान रखना। अब देखते हैं इसको। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। यहाँ पर देखो x और y कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। इसकी हेल्प से 1 वेरिएबल में चेंज करेंगे। y इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स। ये आप लिख ले, y इक्वल्स टू a अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। y को एलिमिनेट करना है, यहाँ से y को हटाना है। तो हमारे पास में x प्लस ए अपॉन एक्स, ये हमारे पास में ठीक है। इसको आप 1 नंबर कह दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कह दीजिए। तो बच्चों एक बात सुनो, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? सेम ही बात है, आंसर सेम आएगा, है ना? अगर सॉल्व करेंगे, ए एरिया पता है और एक्स पता है तो उसके अंदर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। अगर वाई भी पता हो तो इससे निकल जाएगा, नहीं तो एक्स और एरिया पता हो तो इससे निकल जाएगा। तो ये सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है ना? है तो दोनों पैरामीटर ही, सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है। अब कितने वेरिएबल में? ये 1 वेरिएबल में। एरिया तो पहले से बोल दिया ना, गिवन एरिया मतलब एरिया की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब करते हैं इसको आगे डिफरेंशिएट। पी डैश एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। एक्स का 1 हो जाएगा प्लस ए कांस्टेंट है। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का कितना होता है डिफरेंशियल? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से लिख लीजिए आप इसको। क्लियर? यानी कि आप याद रखें हमेशा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमेशा याद रखेंगे आप। ठीक है? अब बच्चों देखो इक्वेशन सेकेंड, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट पी डैश इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास में देखिए 2 1 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कैन आई सिंप्लीफाई इसको? 2 अपॉन में चला जाएगा, 1 माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मीन्स इसको शिफ्ट करते हैं उधर तो ये ए अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? ए मीन्स एक्स इक्वल्स टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लेना है, ओनली प्लस ही लेना है, माइनस इसमें यूज़ नहीं करना। कारण क्या होता है बेटा कि वाई की वैल्यू जो है वो ऑलवेज क्या होगी? ध्यान रखना, पॉजिटिव। और एक्स की वैल्यू भी क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे। अब ये जो पॉइंट निकला ना, कौन सा? x इक्वल्स टू रूट ए, इसके ऊपर
पेरीमीटर मिनिमा है या मैक्सिमा, ये डिसाइड करना है। अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये डिसाइड करना है। डिसाइड कैसे करेंगे उसको समझना अच्छी तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना है, अब एक बार और डिफरेंशियल करना है इस प्रूव करने के लिए। तो पी डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे हम यहाँ पर। 2 तो हमारे पास क्या कांस्टेंट है, ये 2 एज इट इज़। इसका डिफरेंशियल आराम से करना। 1 क्या है, ओनली कांस्टेंट है, इसलिए 0। या ए भी कांस्टेंट है, ध्यान रखें, बट इसके साथ में एक्स स्क्वायर 1/x² लगा हुआ है, इसलिए डिफरेंशियल किसका होगा, 1/x² का। मीन्स d/dx ऑफ 1/x² है ना, तो x⁻⁻2 आप यूज कर सकते हैं। देन ये 2 और यहाँ पर देखो ये माइनस का a एज इट इज़, x⁻n वाला फॉर्मूला, तो -2 बेटा आगे आ जाएगा, और पावर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ -1 और मेंशन कर देंगे। तो फाइनली हमें मिल क्या रहा है यहाँ पर, वो देखें आप इसमें, यानी कि 2 और ये मेरे पास में क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2a इंटू ये हो गया 1/x⁻3। क्लियर। देयरफॉर p डबल डैश एट द पॉइंट x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a, इस पे चेक करते हैं अपन, ठीक है। तो a, ये 2 to the 4 लिख दें आप इसको, a है ना, a तो एज इट इज रहेगा, और ये हमारे पास क्या x³ है, यानी कि √a की होल पावर 3। अब इसका सॉल्यूशन समझो, x की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये मैसेज यहाँ से पॉजिटिव आएगा, 0 इसमें होगा नहीं, एरिया 0 नहीं होगा ना, क्योंकि x और y की कोई वैल्यू है, और ये भी क्या पॉजिटिव है, 4 के आगे भी क्या प्लस ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं इसकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। देखो ध्यान रखो, हमें यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन से ज़्यादा लेना नहीं है, हमारे को ये देखना है कि पॉजिटिव वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है या नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है। यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, ओनली पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल सकती, ठीक है। आप कहोगे सर क्यूब लगा हुआ है, फिर कैसे नहीं मिल सकती, बिकॉज एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखो, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, सो यहाँ से ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही प्रोवाइड हो सकती है, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। देयरफॉर P हैज, अब क्या लिखो, तो ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा, मिनिमा। लिखा ना, लीस्ट, स्मॉलेस्ट और मिनिमा, इन तीनों को एक ही बात, ध्यान को एक ही बात है तीनों की, मिनिमा कह दो, स्मॉलेस्ट कह दो, लीस्ट कह दो। तो P हैज मिनिमा किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर। अब x की वैल्यू अगर ये आ गई तो इसके रेस्पेक्टिव मेरे को y की वैल्यू भी निकालनी है, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, ध्यान दो बेटा, a/x है ना, x जगह √a, सॉल्व करो इसको, √a आ गया। इन दोनों को सोचो, ऑब्जर्व करो, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आई, √a, y की वैल्यू कितनी आ गई, √a, यानी कि इन दोनों से ये पता चलता है कि x इक्वल्स टू क्या होगा, y, किस केस में, जब P हैज मिनिमा, यानी P की वैल्यू जब मिनिमम होगी किस पॉइंट के ऊपर होगी, जब x और y इक्वल होंगे, और x और y इक्वल होने का मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। और डिमांड हमारी क्या थी, प्रूव दैट द ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया, ध्यान देखो, द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, ये स्मॉलेस्ट पेरीमीटर हो गया, और x इक्वल टू y मिल गया मेरे को, रेक्टेंगल लेके चले थे अपन, लास्ट में रिजल्ट क्या मिला, x इक्वल टू y, स्मॉलेस्ट उस समय होगा जब x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मींस ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा डिमांड थी, हैंड्स-आउट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली करना है, सोच समझ के अच्छी तरह से स्टेप्स लिखने हैं, कहीं फॉर्मूला की कोई मिस्टेक नहीं करनी है, इन बातों का पूरा ध्यान रखेंगे। 6th क्वेश्चन, प्रूव दैट ऑफ ऑल, देखो ध्यान देखो, ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर, यहां पर गिवन क्या है, गिवन पेरीमीटर, ध्यान रखें, पेरीमीटर को गिवन यानी पेरीमीटर कांस्टेंट हो गया। द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, यानी कि गिवन पेरीमीटर के लिए स्क्वायर जो होगा उसी का एरिया लार्जेस्ट होगा, यानी कि रेक्टेंगल लेके चलेंगे और स्क्वायर में कंडीशन आ जाएगी, यानी x इक्वल टू y। अभी पीछे क्वेश्चन किया था उसी तरह का क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल इमेजिन करो, x और y, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ ले लीजिए। अब पेरीमीटर गिवन है, ये पेरीमीटर गिवन है, इसका मतलब पेरीमीटर हो गया हमारे पास 2 और ये x प्लस y। ध्यान रखें, गिवन जो होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, p कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। अब लार्जेस्ट एरिया, यानी कि एरिया की बात करेंगे, एरिया होगा x इंटू वाई। ये 2 वेरिएबल्स में है,
वन वेरिएबल में चेंज करना है, अभी किया था क्वेश्चन है ना। तो हमारे पास में इसको p/2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड p/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर। तो मेरे को क्या मिलेगा x और ये हमारे पास p/2 माइनस एक्स, इस तरह से क्लियर। यानी कि लिख सकते हैं अपन इसको p/2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? ये आप ध्यान रखना कैसे किया मैंने इसको। ये जो गिवन होता है ना वो कांस्टेंट होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में एरिया गिवन था, यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर को यहाँ रखेंगे और जिसके साथ में लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, मिनिमा, मैक्सिमा ये लगे होते हैं ना, उसको यहाँ पर ऑपरेटिंग फंक्शन यूज करते हैं। ये आप ध्यान रखना। अब बच्चों देखो इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करें, सेकंड करें, देखते हैं। पहले तो आप इसका एक बार डिफरेंशियल कर लीजिए। p/2 तो कांस्टेंट है क्योंकि p हमारे पास गिवन है और जो गिवन वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट यूज करते हैं यहाँ पर। x हमारे पास है तो x का डिफरेंशियल हो गया 1 और ये हो गया मेरे पास में x स्क्वायर का 2x। क्लियर है? इक्वेशन नंबर सेकेंड, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट a डैश इक्वल्स टू 0, यानी कि ये वैल्यू p/2 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। क्लियर? सॉल्व कर लो भाई। ये p/2 यहाँ पर पड़ा है इज इक्वल्स टू 2x, मीन्स x इक्वल्स टू 2 को अपन भेज दो p/4, ये x की वैल्यू है। इस पॉइंट के ऊपर एरिया मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा उसको सोचना है। तो देखो भाई एक बार और डिफरेंशियल कर लेते हैं। a डबल डैश किसका करेंगे? सेकंड इक्वेशन से। p/2 और 1 तो पूरा कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे ना, ये हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। तो भाई ये तो माइनस में आ ही गया, मीन्स a डबल डैश एट द पॉइंट x इक्वल्स टू p/4। वैसे भी देखा जाए तो x पॉजिटिव ही होता है और यहाँ तो x रखने की जगह ही नहीं ना, x है ही नहीं, तो जो है उसी को कंटिन्यू करो, -2 लिख दो क्योंकि x की जगह रखने की है ही नहीं। और होती भी तो ये इस नेगेटिव को इफेक्ट नहीं डालता, क्यों कि पेरीमीटर और लेंथ, और कोई भी लेंथ हो, भले लेंथ हो, भले ब्रेथ हो, है ना, एरिया हो, पेरीमीटर हो, सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब आप इसको क्या करेंगे? इट इज़ लेस देन 0, इस माइनस की वजह से। देयरफॉर एरिया हैज नेगेटिव है ना, तो इसमें लिखेंगे मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू p/4। अब देखो प्रूव क्या करना है? लार्जेस्ट एरिया और कंडीशन किसकी है? स्क्वायर की। तो देखते हैं स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, यानी y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा सब कुछ। y निकालना है, y कहाँ से निकालेंगे भाई? यहाँ से निकाल दो। y इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में? यहाँ p/2 माइनस x है, x की वैल्यू डाल दो, दैट इज p/4, है ना। देखो ये x है, p/2 में से p/4 माइनस करेंगे तो p/4 ही तो बचेगा, है ना। तो y की वैल्यू भी p/4 है, x की वैल्यू भी p/4 है, मीन्स मेरे को क्या मिला? x इक्वल्स टू y, और x इक्वल टू y का मतलब क्या हो गया? ये रेक्टेंगल नहीं होके क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, यही हमारे को प्रूव करना था कि एरिया मैक्सिमम यानी कि लार्जेस्ट किस केस में? जब ये रेक्टेंगल क्या बने? स्क्वायर बने, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो? सेम हो। यही क्वेश्चन था। बहुत अच्छी तरह से अपन इसको समझें, एक एक वर्ड को अच्छी तरह समझ के, कौन गिवन है, किसको मैक्सिमाइज की बात हो रही है, किसको मिनिमाइज की बात हो रही है, ये सब बातों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स।